श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो केन तर्हि असौ शरीराणि आदत्ते। तो आगे जो है पूछ रहे हैं, ठीक है, नैव स्त्री न पुमान इत्यादि जो है बता दिए है, तब ये शरीर किस लिए जो कैसा जो है ये प्राप्त करता है। तो 10 का अभी करेंगे, भाष्य चलेगा। 10 का भाष्य नहीं हुआ है। अच्छा भाष्य टीका बाकी। अच्छा, ओ मूल मात्र देखा मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। वो सब देखा जैसा ही लग रहा है मुझे, 4 बार देखने के बाद जो है ऐसा हो जाता है। नैव स्त्री इति। तो ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये जो है नपुंसक नहीं है। जो शरीर ये प्राप्त करता है वो शरीर का जो है वो अनुक्रमण करता है। तो ऐसा जो है वो बताया गया है। तो स्वतो अद्वितीय अपरोक्ष ब्रह्मात्म स्वभावत्वात् नैव स्त्री न पुमान एष नैव चायं नपुंसकः। तो ये जो है अद्वितीय अपरोक्ष ब्रह्मात्म स्वरूप होने के कारण, स्वभाव होने के कारण क्या है, ये स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, या दोनों मिलके जो नपुंसक है वो भी नहीं है। यद्यत् शरीरम पुरुष शरीरम नपुंसक शरीरम वादत्ते तेन तेन स च विज्ञानात्मा रक्षते संरक्षते। तो यद्यत् शरीरम, जो शरीर मतलब पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, नपुंसक शरीर वा जो भी शरीर है, उस शरीर से ये जो विज्ञानात्मा है, जो जीवात्मा है, जो जीव है, क्या है, रक्षते संरक्षते, उससे जो है रक्षित होता है वो। तो तद धर्मान आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते। संरक्षते मतलब क्या है, उस धर्मों को जो है अपने आत्मा में अध्यास करके देख लेता है, अभिमान करके देख लेता है। स्थूलोहम, कृशोहम, पुमानहम, स्त्रीहम, नपुंसकोहम इति। तो इत्यादि जो रूप है वो सब विशेषण को अपने में जो है अध्यस्त करके देख लेता है। नारायण भगवान कुछ बता रहे हैं। 10 में कुछ नहीं, 10 में 11 में कुछ बोल रहे हैं। स्वतो लिंगत्रय रहितः इत्यादि जो है वही विशेष है। यहाँ विज्ञान भगवान क्या कह रहे हैं, स्वतः ईश्वर भूतस्य जीवस्य लिंग शरीर उपाधिकत्वं तद धर्म भेदादि भाक्त्वं च उक्त्वा इदानीं स्वतः स्थूल देह तद्धर्म शून्यत्वं स्व अविद्या स्थूल देह उपाधिकत्वं तद्धर्म भाक्त्वं च आह नैव स्त्रीति। स्वतः ईश्वर भूतस्य जीवस्य, पहले ही जो है अद्वितीय ईश्वर एव जीव न अन्य है, ऐसा स्पष्ट कर दिए हैं। तो इसलिए वहां से ही शुरू कर रहे हैं। स्वतः ईश्वर भूतस्य जीवस्य, जो ईश्वर भूत जीव है, लिंग शरीर उपाधिकत्वम, तो वो क्या है, लिंग शरीर उपाधिकत्व जो प्राप्त करता है, लिंग शरीर उस उपाधि को जो है तद्धर्म भेदादि भाक्त्वम, उस उपाधिकत्व, उस उपाधि प्राप्त करना और उसमें जो धर्म भेद है उसका जो है भागी होना, और च उक्त्वा ये सब कह के इदानीम, उससे जो विभक्त होना, ये सब दिखा के इदानीम अभी क्या है, स्वतः स्थूल देह तद्धर्म शून्यत्वम, वो जो जीव है स्वतः अपने आप में जो है ये जो स्थूल देह का धर्म है उससे भी संबंध नहीं है, उसको बताने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। वो तब कैसा है, वो स्थूल देह का जो है संबंध में वो बताया जाता है, तब कह रहे स्व अविद्या स्थूल देह उपाधिकत्वम।
स्थूल देह उपाधिकत्व नहीं है। सामान्य हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल देह उपाधिकत्व कह देते हैं, मगर वहां मुख्य चीज क्या है, स्व अविद्या स्थूल देह उपाधिकत्व। अविद्या के कारण ही जो है, जो भी देह है उसके साथ संबंध होता है। तो तत्त धर्म भागत्वम, और स्थूल देह को उपाधि रूप में लेता है, और उस धर्म को, स्थूल शरीर में जो जो धर्म है उसका जो है उपाधि का भागी बन जाता है। नैव स्त्रीति अनास्कंदित अशेष विशेष अनंत सुख संविद मात्र एक रस ईश्वर स्वरूपत्वात् स्वत एष जीवः नैव स्त्रीत्वादि युक्तः, किंतु अविद्या काम कर्मादि वशात् यद्यत् शरीरं मिथ्याभिमानाद् आदत्ते स्वीकुरुते तेन स्त्रियादि रूपेण तत्तद्धर्म कृशत्वादि रूपेण च स विज्ञानात्मा युज्यते संबध्यते। क्या कह रहे हैं, अनास्कंदित अशेष विशेष, अनास्कंदित, आस्कंदित नहीं है, जो संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, अशेष विशेष, कोई भी विशेष से संबंधित नहीं है। जो कोई भी विशेष से, विशेष मतलब क्या है, हम लोग बार बार ये बता के आ रहे हैं, विशेष मतलब जो पृथक करके दिखाता है, एक को दूसरे से पृथक करके दिखाता है, वो विशेष है। तो और कहां पर हो सकता है, जहां पर द्वैत है, समान रूप द्वैत, तो एक से दूसरे को जो है आप पृथक करके दिखा सकते हैं। यहां वैसा कुछ है ही नहीं है, एक अद्वितीय, बार बार कह रहे हैं, इसलिए क्या है, अनास्कंदित अशेष विशेष, कोई भी यहां पर एट्रीब्यूट्स विशेष, यहां पर कोई भी जो है उसका गुण इत्यादि से संबंधित नहीं है। तो अनंत और विशेष से कोई संबंध नहीं है, तो कैसा है ये, अनंत सुख संविद मात्र एक रस, सच्चिदानंद रूप मात्र है, सच्चिदानंद रूप छोड़ के कुछ है ही नहीं है वो स्वरूप, इसलिए वो ईश्वर स्वरूपत्वात्, वो जो ईश्वर स्वरूप है वही इसका भी स्वरूप है। इसलिए क्या है, स्वतः एष जीवः नैव स्त्रीत्वादि युक्तः, ईश्वर स्वरूप ही है ये जो जीव, इसलिए इस जीव में कोई जो है स्त्रीत्वादि विशेष बन ही नहीं सकता है। किंतु मगर देख रहे हम लोग, योग में दिखाई पड़ रहा है भेद, तब कहते हैं अविद्या काम कर्मादि वशात यद्यत् शरीर मिथ्याभिमानाद आदत्ते। तो अविद्या काम कर्म, इसका जो है एक एक कारण कार्य भाव से जो है बताए है, अविद्या से काम, काम से कर्म, ऐसा जो है जब ये जो जीव प्रवृत्त होता है तब उसके कारण जो है शरीर प्राप्त करते रहता है। जो शरीर प्राप्त करता है मिथ्याभिमानात् आदत्ते, ये मैं हूं, ऐसा जो मिथ्या अभिमान से जो है उसको स्वीकार कर लेते, अपने रूप में स्वीकुरुते, वो तेन स्त्रियाद रूपेण, जो स्वीकार किया है वह उस जो शरीर है स्त्रियादि रूप से, तत्त धर्म कृशत्वादि रूपेण च, स्त्रियादि रूप से मात्र नहीं है, ये विशेष मात्र नहीं है, उसमें भी भेद, जो भी भेद को जो है स्पष्ट करने वाला वो सब विशेष ही है। तो स्त्रियादि विशेष और उसमें कृषत्वादि विशेष, उसमें जो है सफेद काला इत्यादि जो विशेष इत्यादि स विज्ञानात्मा युज्यते संबध्य, उस विशेषों से जो है ये जो विज्ञानात्मा, ये जो जीवात्मा जो है संबंध प्राप्त करता है, नहीं तो नहीं है। मिथ्या अभिमानात्, मिथ्या अभिमानात् अविद्या काम कर्मादि वशात, ये शब्द है मुख्य यहाँ पर। अहम स्त्री, अहम पुमान्, अहम नपुंसकः, अहम जातः, अहम कृशः, अहम मृतः इत्यादि मिथ्याभिमान पाशिततया संबध्यते। ऐसा जो पाश है वह पाश, इसको बांध देता है, ये आत्मा को जो बांध देता है। क्या है ये सब अभिमान, कौन सा अभिमान, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं इत्यादि जो है रूप में वो बांधा जाता है। च शब्देन स्वतो निर्धूत
आशेष विशेषत्वं स्व अविद्या विशेष भागत्वं च प्रदर्श्यते। च शब्द से जो है स्वयं वो कोई विशेष से संबंध नहीं रखता है, और ये जो अविद्या से ये जो विशेष के जो है भागी बनता है। स्वयं उसमें जो है कोई विशेष नहीं है, मगर किस कारण से? हाँ, उसको बताने के लिए क्या बताए हैं? स्व अविद्या। अविद्या जो है दूसरे की अविद्या से हम नहीं फंसते हैं, अपनी ही अविद्या से। स्व अविद्या, अविद्या के लिए इसलिए जो है वहां पर स्व शब्द जोड़ा गया। तो अपने ही अविद्या से जो है अपने आप फंसता है, नहीं तो जो है मुक्ति ही कभी नहीं हो सकता है। हम लोग मोक्ष प्राप्त कर लिया तो भी जो है यहां पर जो मोक्ष प्राप्त, ये जो अनेकात्मवाद में क्या है, हम लोग मोक्ष प्राप्त किया कर दिया तो भी जो है बाकी लोग मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। तो उनका जो अविद्या, स्व अविद्या नहीं है, तो उनका भी अविद्या हमें जो है बांध सकता है संसार में। तो इसलिए क्या है? स्व अविद्या। अनेक जीववाद में भी क्या है? स्व अविद्या से जो है वो अपने अविद्या से जब मुक्त हो जाता है, उसको जो है कोई बंधन कारण नहीं है। केन तर्हि असौ शरीराणि आदत्ते। ठीक है, ओ तो फिर किस कारण से जो है वो, मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया स्व अविद्या स्वाविद्या स्वाविद्या। तो फिर प्रश्न क्या है? केन तर्हि असौ शरीराणि आदत्ते, एक किस कारण से जो है ये शरीर भिन्न भिन्न शरीर को जो प्राप्त करता है, वो प्रश्न उठता है। इत्याह, उसके लिए बता रहे हैं संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैः ग्रासामृवृष्ट्या च आत्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। 11वां मंत्र। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैहि। भाष्यकार जो है मोहैहि ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, मगर सब लोग जो है उसको होमैहि ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान केवल जो है मोहैहि इस शब्द से जो है इसका व्याख्या कर रहे हैं। बाकी कोई भी टीका में आपको होमैहि इसका ही व्याख्या है, होमैहि। तो ग्रास अंब वृष्ट्या च आत्मविवृद्धि जन्म कर्म अनुगानी अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। तो क्या कह रहे? संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैहि, मनोविकार शरीर विकार इत्यादि और दृष्टि, उसके कारण जो मोह, इस अर्थ में ही जो है देखा जाते हैं। तो मोह और उसके कारण जो है ग्रास अंब वृष्टिया, ये जो है खाना पीना इत्यादि जो होता है आत्मवृद्धि, इससे क्या है? इससे आत्मा का, ये जीव का वर्धन हो रहा है, विवृद्धि हो रहा है। कर्म अनुगानी अनुक्रमेण, और वो जो विवृद्धि भी कैसा हो सकता है? मतलब एक जो है एक का विवृद्धि अच्छे ढंग से हो रहा है, दूसरा का जो है वैसा नहीं हो रहा है। तो इसका भेद का कारण क्या है? तब कह रहे हैं कर्म अनुगानी, कर्म के अनुरूप जो है वो जो है चलते रहता है। अनुक्रमेण देहि, उसका क्रम से जो है ये देह में जो रहने वाला ये जो जीव, देहि जीव, स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते, भिन्न भिन्न स्थान में जो है, भिन्न भिन्न स्थान में मतलब जागृत आदि भिन्न भिन्न स्थानेषु जो है रूपाणि अभिसंप्रपद्यते, वो जो है भिन्न भिन्न रूप को जो है प्राप्त करता है। प्रथमम संकल्पने इति, प्रथमम संकल्पनम, पहले जो है संकल्प, ततः स्पर्शनम त्वगिंद्रिय व्यापार, उसके बाद जो है इच्छा से प्रवृत्ति होता है। संकल्पन संकल्प से प्रवृत्ति होता है, तो स्पर्शन व्यापार त्वगिंद्रिय व्यापार। ततो दृष्टि विधानम, ततो दृष्टि विधानम, ये कैसा है? संकल्प हो रहा है, मतलब ये डब्बी को मुझे छूना है, तो संकल्प होने के बाद डब्बी को देख रहा हूं, उसके बाद छू रहा हूं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रथमम संकल्प है, ततः स्पर्शनम, उसके बाद जो है आप छू रहे हैं, ततः दृष्टि विधानम,
उसके बाद जो है दृष्टि। तो यहां पर उसमें जो है हमें जो गुण के अनुरोध जो दृष्टि है उसको बता रहे हैं यहां पर, गुण अनुरोध दृष्टि। तो मतलब ये अच्छा है बुरा है इत्यादि। ततः मोह, ये अच्छा है ये बुरा है इत्यादि जो बुद्धि होती है उसके पश्चात उसके कारण क्या है, मोह हो जाता है। ततः तैहि संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैहि शुभाशुभानि कर्माणि निष्पद्यते। तो इस कारण से जो इस क्रम से जो है क्या है, अच्छे और बुरे बुरे कर्म का जो है ये भागी बन जाता है। ततः कर्म अनुगतानि कर्म अनुगानी कर्म अनुसारिणी स्त्री पुं नपुंसक लक्षणानि अनुक्रमेण परिपाक अपेक्षया देहि मर्त्यः स्थानेषु देवतिर्यग्मनुष्यादिषु अभिसंप्रपद्यते। तो उसके कारण क्या है, कर्म अनुगानी कर्म अनुसारणी, अपने अपने कर्म के अनुसार स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि जो है लक्षण शरीर प्राप्त करता है क्रम से। और उसका क्या कैसा है, परिपाक अपेक्षा, कर्म का परिपक्व अपेक्षा से जो है वो प्राप्त करता है देही मर्त्य जीव है। तो वह वहां भी क्या है, भिन्न भिन्न स्थानेषु, भिन्न भिन्न स्थानेषु मतलब जागृतादि स्थान या जो है वहां पर, क्योंकि अनुभव के कारण ही बता रहे हैं यहां पर। तो अनुभव जागृतादि स्थान या जो है उस जागृत में भी जो है देव तिर्यक मनुष्य इत्यादि जो है शरीर प्राप्त करना है, संप्रपद्यते, ये सब जो है प्राप्त करता है। क्योंकि यहां पर हम लोग जो है पुरुष शरीर प्राप्त होने से भी जो है स्वप्न में स्त्री शरीर प्राप्त करेंगे। तो उसका भी कारण क्या है, ये जो संकल्पन ही है। और संकल्पन, ये संकल्प कैसा आ रहा है, कर्म अनुगामी ही है। तो इसलिए ये जो स्थान मतलब ये जो शरीर मात्र नहीं है, शरीर में जो अवस्था है उसको भी लेना है। तत्र दृष्टांतम आह, उसके लिए दृष्टांत कह रहे हैं, ग्रासाम्बुनोः अन्नपानयोः अनियतयोः वृष्टिर आसेचनम निदानम आत्मनः शरीरस्य। तो जैसा जो है अन्न पान ये जो है सबका नियत रूप से नहीं है। आप भी जो है 2 ही रोटी खाएंगे, मैं भी 2 ही रोटी खाऊंगा, इतना ही पानी पीऊंगा, ये सब नहीं है, अनियत रूप है। तो उससे जो शरीर का वृद्धि जो होता है, जायते यथा तद्वत, वैसा ही यहाँ पर भी जो है कर्म के अनुसार जो है ऊपर नीचे होते रहता है इनका जो शरीर का अनुभव, भिन्न भिन्न शरीर और भिन्न भिन्न अनुभव उसमें। 11 नारायण भगवान संकल्पनम मनसा उद्देश्य है। संकल्पन मतलब क्या है, मन से जो उद्देश्य करते हैं उसको संकल्प कहते हैं। स्पर्शनम अंग संग है, स्पर्शनम मतलब अंग से जो है उसको उसके साथ संबंध रखना है। दृष्टि दर्शन व्यापार है, दृष्टि मतलब दर्शन व्यापार है, देखना है। यहां जो अर्थ बता रहे हैं उसको बता रहा हूं। होम है, मोह अर्थ में बताए वहां पर उसके कारण जो मोह हो रहा है बोल के, यहां क्या कह रहे हैं, होम ही, इस अर्थ में होम ही मतलब होम है मतलब क्या है, कर्मानुष्ठानम, कर्मानुष्ठानम। तो इससे जो है कर्म अनुष्ठान आ जाता है। उससे क्या है, तैहि ग्रास है, ग्रास मतलब भोजनम। अंबुवृष्टि मतलब मेघवृष्टि ही, तया च ग्रास सहितया आत्मनः या वृद्धि विवृद्धि। तो उस ग्रास सहित भोजन के साथ जो आत्मा का वृद्धि होता है वह, अन्न पान आदि से जो वृद्धि होता है विवृद्धि होता है वह धर्म ज्ञान उपचय है। वृद्धि मतलब शरीर मात्र का वृद्धि नहीं है, क्योंकि संकल्प से जो है हम लोग ले रहे हैं। यदि केवल अन्न और जो है पान का जो है अर्थ लेंगे तो शरीर मात्र का पुष्टि, यहां पर अन्न पान का मात्र नहीं ले रहे, पूरा संकल्प से ले रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, धर्म ज्ञान उपचय है, होम के कारण धर्म आदि और
संकल्प इत्यादि के कारण जो है ज्ञान उपचय जन्म, उससे उस उपचय से क्या होगा, जन्म होता है। मूल में बताया जन्म क्या है, ब्राह्मणादि योनि। तो उस ब्राह्मणादि योनि में क्या होगा, धर्म कर्म अग्नि कर्म, उसमें उसके कारण कर्म होगा। उस शरीर में जन्म में कर्म कौन सा, अग्निष्टोम आदि। ठीक है, तो अग्निष्टोम आदि कर्म कर रहा है, ये सब ब्राह्मणादि शरीर प्राप्त करके अग्निष्टोम आदि कर्म कर रहा है। उससे क्या होगा, तद अनुगानी तद अनुसारिणी अनुक्रमेण विरुद्ध देहानाम योगपद्य असंभवात क्रमेण, उस जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार, अनुगामिनी उस कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार मतलब भिन्न भिन्न कर्म कर रखे हैं, अच्छे भी कर्म कर रखे, बुरे भी कर्म कर रखे हैं। तो अच्छा और बुरा सबका फल एक साथ एक ही समय पे जो है प्राप्त नहीं कर सकते, भिन्न भिन्न शरीर लेके योगी तो नहीं है, तो एक साथ एक जीव भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, योगपद्य असंभवात क्रमेण, क्रम से जो है देही जीव, ये जीव क्या करता है, स्थानेषु स्थावर जंगमेषु, स्थावर जंगम इत्यादि स्थान में ब्राह्मणादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मा जी से लेके जो स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु रूपाणि शरीराणि अभिसंपद्यते प्राप्नोति, भिन्न भिन्न शरीर को जो है प्राप्ति करता है। तद इह रमणीय चरणाः अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्यते इत्यादि, वहां पर अतः यह कपूय चरणाः, ये दोनों प्रमाण को लेके, श्रुति प्रमाण को लेके क्या कह रहे हैं, अच्छे कर्म से जो है अच्छे योनि प्राप्त होगा, बुरे कर्म से बुरा योनि प्राप्त होगा, ये जो है बता रही थी श्रुत्यंत्र। अनेन मंत्रेण पंचाग्निहोत्र विद्या सूचिता, इस मंत्र से एक एक का दृष्टि देखिए, इस मंत्र से जो है पंचाग्नि विद्या जो है यहां पर बताया गया है बोल के बता रहे हैं। इसी के आधार पर आपका जो शंकरानंदी भी जो क्या क्या करते हैं, आगे जाके 12वां मंत्र में, 12वां मंत्र का जो अंतिम पंक्ति, मतलब ये अंतिम पंक्ति ही ले लीजिए, अपाम च, पिछले पृष्ठ पे उसका पूर्व पृष्ठ से जो है यहां पर आएगा, अपाम पंचम्याहुतौ योषिदग्नौ, 13वां मंत्र, 12वां नहीं 13वां मंत्र, सॉरी 12वां जहां पर है उसका अंतिम लाइन से जो है जुड़ता है वो पंक्ति, अपाम पंचम्याहुतौ योषिदग्नौ हुतानाम, वो जो पंचाग्नि विद्या को स्वीकार कर रहे सब, उसके लिए बता रहा हूं मैं। तो यहां इसलिए ये थोड़ा विशेष हो गया, क्या है, अनेन मंत्रेण पंचाग्नि होत्र विद्या सूचिता, ये जो पंचाग्नि होत्र जो वो विद्या जो है वो यहां पर सूचित किया गया है। ठीक है। संकल्पना स्पर्शन दृष्टि होमई ही, ये भी जो है शंकराचार्य जी भी होमई ही ले रहे हैं। संकल्पनम, संकल्प का क्या अर्थ क्या है, मनसो व्यापार है, इष्टानिष्ट विषयोः स्पर्शनम, बाह्य विषय उपलम्ब है, मतलब मनसो व्यापार है इष्टानिष्ट रूप, और स्पर्शनम मतलब बाह्य विषय उपलम्ब है। और आगे सुख दुख जनकत्वे जनक है, वो बाह्य विषय उपलम्ब मतलब क्या है, स्पर्शनम सुख दुख का जो प्राप्ति करवाने वाले है। एव एष एव ते एव दृष्टि, दृष्टि मतलब तयोः आत्ममात्रो प्रक्षेपा, आत्माग्नो नहीं, सुख दुख जनक ते एव दृष्टि, वहां तक जो है दृष्टि क्या है बता रहे हैं, सुख दुख जनक ते एव दृष्टि, उस उपालंब से, विषय से जो है आपको सुख और दुख जो है प्राप्त होता है, वही यहां पर दृष्टि है। ठीक है। और तयो हो, ये सब जो है वो जो सुख दुख आदि जो अनुभव है उसको आत्माग्नौ प्रक्षेप है,
होमः। होम क्या है? देवता उद्देश्येन द्रव्य प्रक्षेपः, द्रव्य त्यागः, ये जो है बताते हैं। होम और वो जो द्रव्य प्रक्षेप होम है और द्रव्य त्यागः यागः, ऐसा जो है हम लोग पूर्व में से पढ़े थे। उसके आधार पर क्या कह रहे हैं? तयोः आत्माग्नौ प्रक्षेपाः होमाः इदं मे स्यात् इदं मे मा भूत् इति मा भूत् अहं गमनीये अयम गमनीयम पश्यामि जिघ्रामि शृणोमि रसयामि इत्यादि, जो भिन्न भिन्न अनुभव को जो है वो अनुभव करता है इत्यादि। ठीक है, वो छोड़िए, आगे ये तदुक्तम भवति उसमें कोई विशेष नहीं है। ये जो बताना है क्या है, दृष्टि वृष्टि क्या है, वो उसके बारे में बताया है। ये तदुक्तम भवति, यहाँ पर यही जो है बताया जाता है। क्या है? इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छाया विविध विषय तज्जन्य सुखादि उपलम्बः। इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छाया, इष्ट को प्राप्त करना और अनिष्ट को परिहार करना, इस इच्छा से क्या है? विविध विषय तज्जन्य सुखादि उपलम्बः, भिन्न भिन्न विषय, उसमें से जो है सुख दुख आदि जो है अनुभव हो रहा है। तो तृप्तिश्च तृप्तिश्च अन्नपानाभ्याम, तृप्ति और तृप्ति कैसा होता है? अन्न और पान से। तैहि उपलम्बैहि तृप्त्या च, उस जो सुख दुख आदि जो प्राप्त किया है और उससे जो तृप्ति हुआ है, उससे उस निमित्त से च निमित्तेन, उस निमित्त से क्या है? प्रयोजन भूतेन अंतःकरण संबंधेन अविचारित रमणीयेन। हाँ, यही मुख्य है, इसलिए पूरा जो है अंडरलाइन किया। तो क्या है? प्रयोजन भूतेन, तद निमित्तेन प्रयोजन भूतेन, दो विषय है। किस निमित्त से? एक जो है सुखादि उपलम्ब है और दूसरा क्या है? उससे जो तृप्ति है, सुखादि अनुभव और उससे जो तृप्ति है। तो उसके कारण क्या है? कह रहे हैं प्रयोजन भूतेन, निमित्तेन प्रयोजन भूतेन, उस प्रयोजन कारण क्या है? अंतःकरण संबंधेन, उसका कारण क्या है? अंतःकरण संबंध। तो अंतःकरण संबंधेन, अंतःकरण संबंध भी क्या है? मतलब ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बात कहाँ से आता है? तो कहते हैं अविचारित रमणीयेन। ये क्या है, ये क्या नहीं है, हम लोग विचार नहीं करते हैं। बिना विचार जो है उसमें जो है रमणीयत्व बुद्धि जो है लेके आ जाते हैं। रमणीयत्व लोक में कैसा आ सकता है, विषय में कैसा आ सकता है? जैसा जो है खोखे से धोखा, धोखा का टट्टी, ये सब जो है देखे हम लोग। तो इसलिए वो अविचारित रमणीय, वो देखने से जो है एक सेलफोन रखा जैसा लग रहा है, मगर वो डब्बी है, केवल धोखा हो जाता है। तो इसलिए क्या है? अविचारित रमणीय ना, वही अविचारित रमणीय। तो ऐसे ही जो है दुनिया में सब विषय में हम लोग फंस रहे हैं। तो अविचारित रमणीय ना, तो उसके कारण क्या है? देह गतान जन्मादि षड्भाव विकारान अनादि अविद्यावशात आत्मनि अध्यस्यति। तो उसके कारण क्या कर लेता है? ये जो है देह में जो जो होने वाला है, ये भाव विकार, पुरुष स्त्री इत्यादि सबको जो है आत्मा में अध्यास कर लेता है अविचार रमणीयत्वेन। तो उसका अविचार रमणीयत्व उसमें आ गया है, इसलिए जो है वो उसमें जो है बुद्धि लग जाता है और उसमें तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। तो अध्यस्यति अनु अविद्यावशात् विषय उपलम्बः कस्माद् अयं व्यवस्थितः स्यात्। ये जो है अविद्या के कारण विषय का प्राप्ति आप बता रहे हैं, मगर ये किस कारण, कैसा जो है व्यवस्थित होता है? अविद्या के कारण मतलब सब में अविद्या है, सब में अविद्या है और सबका अविद्या जो है एक ही रूप का फल नहीं दे रहा है, भिन्न भिन्न फल दे रहा है। तो किससे व्यवस्थित है? तो कर्म अनुगानी,
अविद्या सब में समान होने से भी क्या है, भिन्न भिन्न अनुभव के कारण क्या है, कर्म अनुगानी, कर्म धर्म अधर्म रूपम तद अनुगच्छन्ति इति कर्म अनुगानी तेन नियम्यमानानि इत्यर्थ। तो उस कर्म से नियमन होता है। यहाँ पर ये विषय जो है मैं अंडरलाइन किया, और इसका जो है हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है बात। तो कर्म ननु अविद्यावशात विषय उपलम्भ कथम, ऐसा जो है प्रश्न है वहाँ पर। तो इसके लिए उत्तर दिया है कर्म अनुगामी। अभी आगे जो है अगला जो मंत्र का जो है प्रश्न वहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 छठे जो है पंक्ति में ननु, फिर एक और ननु है, ठीक है। उस ननु में क्या है, नियत प्राप्ति हेतु ईश्वर। तो यह प्रश्न क्या था, क्या क्या कह रहे हैं, ननु अविद्यावशात विषय उपलम्भ कस्मात् अयम व्यवस्थितः। ये नियमित कौन करता है, कैसा व्यवस्थित होता है, तो उसके लिए कह दिए है कर्म अनुगामी, कर्म का अनुसार तो है ही है सब, मगर सब एक ही फल नहीं देता है। हम भी ज्योतिष्टोम याग करेंगे, आप भी ज्योतिष्टोम याग करेंगे, मगर मुझे जो फल हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा है। क्यों? उसमें भी जो है तारतम्य है। क्यों? मतलब जैसा जो है बीज भिन्न भिन्न, एक ही स्थान पे जो है बहुत से बीज बोझते हैं, मगर सब उगता नहीं है, सब फल नहीं देता है। तो उसका कारण क्या है, कर्म अनुगामिनी। कर्म तो सब एक ही है, सब बीज रूप ही तो आया है। बीज रूप होने के लिए मतलब तत्त विशिष्ट बीज रूप होने के लिए टमाटर का जो है बीज बोझ रहा हूं, तो टमाटर सब जो है टमाटर बीज प्राप्ति होने के लिए एक ही रूप का कर्म होना चाहिए। उसमें मनुष्य होने के लिए हम लोगों के अंदर एक समान कर्म होना चाहिए, तो हम लोग सब मनुष्य है, फिर भी उसमें भी जो है तारतम्य कैसा है, तब कह रहे हैं ईश्वर नियत प्राप्ति हेतु ईश्वर है। उसमें जो निश्चय रूप से इसको यही फल होना चाहिए, इसको जो है इस तरफ से ऐसा किया है इसलिए इसको ऐसा फल होना चाहिए बोल के, ये जो नियत रूप से फल देने वाला कौन है, ईश्वर है। तो इसलिए कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम, ऐसा जब पूछा गया तब कृतिमहोदो पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम करके ईश्वरार्पितम कह दिए है, वहां ईश्वर को लेके आए हैं। तो इसलिए यहां पर वो दोनों संबंध करके जो है दोनों नणु को जो है समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 11। अभी विज्ञानानंद भगवान आत्मनः वहां जो बोलना है वो बोल दिया, ठीक है। आत्मनः कार्यकरण उपाधि परिग्रहे कर्तृत्वादि संसार धर्म भाक्त्वे च किम निमित्तम इति आकांक्षायाम आह। तो क्या कह रहे हैं, आत्मनः कार्यकरण उपाधि परिग्रहे, ये आत्मा जो है जीव कार्यकरण, ये जो शरीर को प्राप्त कर रहा है, शरीर इंद्रिय संघात को प्राप्त कर रहा है, कार्यकरण उपाधि शरीर इंद्रिय रूप जो उपाधि को जो है प्राप्त कर रहा है, और उसमें कर्तृत्वादि संसार धर्म भाक्त्वेच, उसमें जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो है संसार का जो धर्म है उसको प्राप्त कर रहा है। इसमें किम निमित्तम, उसका कारण क्या है, इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा के जो है उत्तर दे रहे क्या है, संकल्पन इति। संकल्पनम मनसो व्यापार है, संकल्पनम मनसो व्यापार भी देख के आए हैं, संकल्पन मन का व्यापार है बोल के, तो वही बात है। नो, ऐसा नहीं है। क्या बता रहे हैं, मनसो व्यापार है तीर्थेभ्य अन्यत्र भूत हिंसा न कुर्यामिति एवं आदि रूप है पुण्य हेतुर्भवति। मनसो व्यापार है मतलब मन का किस प्रकार का व्यापार, तीर्थ छोड़ के, मतलब तीर्थ में जो अन्यत्र भूत हिंसा न कुर्यामिति, तीर्थेभ्यो अन्यत्र, मतलब तीर्थ में ही जो है हिंसा करूंगा ये बात नहीं है, तीर्थ में नहीं करूंगा, ये जो है न हिंस्याम कुर्यामिति एवं आदि रूप है। ये जो है क्या है, सब जगह पे हिंसा
जो है करना नहीं है, यही उचित है। मगर फिर भी जो है कुछ कुछ कारणवशात जो है हिंसा करने का जो है विषय बन जाता है, तब उसके जो है एक पृथक करके उत्तम उससे भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट उससे भी उत्कृष्ट ऐसा जो है करके विचार आता है। उसमें तीर्थेभ्यः अन्यत्र भूत हिंसा न कुर्यामिति, ये अन्यत्र जो है मैं भूत हिंसा नहीं करूंगा, ये जो है ये किससे, पुण्य हेतु भवति, पुण्य हेतु, पुण्य का कारण हो जाता है। स एव तीर्थेभ्य अन्यत्र हिंसां कुर्यामिति इत्यादि रूपश्च पाप हेतु। यही जो है तीर्थ से जो है अन्यत्र, तीर्थ से अन्यत्र हिंसा नहीं करूंगा, तीर्थ से अन्यत्र हिंसा करूंगा, ऐसा जो है पुण्य पाप का जो हेतु कैसा जो है आप देखना चाहते हैं। क्योंकि दूसरा ढंग से मैं कैसा देखा है, एक गणपाटी आए थे ऋषिकेश, और वो उनका जो है पिताजी वाराणसी काशी का राजा से जो है सम्मानित है, पंडित है पूरा, वो परंपरा से आए हैं। हम लोगों को वेद पढ़ाते थे और कर्मकांड का जो है पूर्ण ज्ञान है, कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान है, मगर कोई भी कर्म वहां नहीं करते थे। अपना जो है संध्या वंदन आदि जो है अपने सीमित जो कर्म है वो ठीक है, मगर आप जाके मेरे बेटे का जो है वो, और जल्दी जल्दी से वहां से जो है ट्रांसफर लेके आंध्रा जाना चाहते थे। बोला क्यों, यहां जो है कोई है ही नहीं है, कहां आप कमा सकते हैं, जहां पर जो है 100 लोग पहले से बैठे हैं और जहां कोई है ही नहीं है। ऋषिकेश में कोई है ही नहीं है, पूरा उत्तराखंड का जो है मालिक बन सकते हैं आप। इसको छोड़ के क्यों जो है आप नीचे जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं। तो बताए थे ये तीर्थ क्षेत्र, इसमें 1 रुपये भी कमाऊंगा तो 1 करोड़ का जो है नुकसान हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, तो इसलिए जो है मुझे ये नहीं चाहिए कह के जो है वो तुरंत ट्रांसफर लेके चले गए। तो बात क्या है यहाँ पर, तीर्थेभ्यो अन्यत्र हिंसां कुर्यामिति इत्यादि रूपश्च पुण्य हेतु, तीर्थेभ्यो अन्यत्र भूत हिंसां न कुर्याम ये पुण्य हेतु, तीर्थेभ्यो अन्यत्र हिंसां कुर्याम इत्यादि रूप है पाप हेतु। इसका जो है जैसा देखना चाहते हैं वैसा देख सकते हैं। तो ये बताने के लिए जो है, क्योंकि वहां पर क्या है, तीर्थ से अन्यत्र जो है मैं हिंसा करूंगा, तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा, तीर्थ में सिर्फ हिंसा करूंगा, ये बात जो है वहां द्योतित हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं ये बात। स्पर्शनम, स्पर्शनम मतलब त्वगिंद्रिय व्यापार है, गंगोदकादि स्पर्शनम पुण्य हेतु भवति। स्पर्शनम मतलब छूना, तो गंगा जी इत्यादि का जो है स्पर्शना पुण्य के कारण होता है। चांडालादि स्पर्शनम पाप हेतु भवति तेन स्पर्शनेन, जो चांडालादि या जो है वो नेपाल में जो नदी है उसको सब स्पर्शन करने से, गंडकी नहीं है, कर्मनाशात जल स्पर्शात ऐसा जो है आया है। तो कर्मनाश एक नदी है, उसको स्पर्श करने से जो है आपका कर्म पूरा जो है पुण्य पूरा नष्ट हो जाता है, ऐसा बताया। तो वो जो है वो जो है तेन स्पर्शनेन पाप हेतु भवति, वो स्पर्शन से जो है पाप हो जाता है। ठीक है। दृष्टि ही चक्षुर्व्यापार सताम दर्शनम पुण्य हेतु भवति, पतितादि दर्शनम पाप हेतु तेन दर्शनेन। यहाँ पर दर्शन दृष्टि के लिए तीसरा ही दूसरा अर्थ दे रहे हैं। वहां पर भाष्य में जब देखे थे उसमें तात्पर्य दूसरा दिए थे, वहां क्यों एक एक का कारण कार्य भाव वहां लिए है, ततः कर दिए है, इसलिए दृष्टि का अर्थ दूसरा देना पड़ा। यहां ततः अर्थ में नहीं दे रहे, भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं। नहीं तो सामान्य क्या है, पहले संकल्प, उसके बाद दृष्टि, उसके बाद स्पर्शन होता है। तो उस जैसा क्रम में बताया गया है उसी क्रम से बताने के कारण हम लोग जो है उसका दूसरा अर्थ निकाला है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं,
दृष्टि मतलब चक्षुर व्यापार है, वहां पर सत साधु लोगों का जो है दर्शन करना पुण्य के कारण है, और अन्य लोगों को जो दर्शन करना, पापी लोगों का दर्शन करना जो है वो पाप कारण है। पतिताना मतलब पापी लोगों का दर्शन जो है पाप कारण है। होम है दर्शन पाप कारण कैसा बनता है? दर्शन से क्या हो जाते हैं? संकल्प हो जाता है, तो उनके बारे चिंतन करते रहते हैं। इसलिए जो है उस विषय के बारे में ही चिंतन मत करो, क्योंकि जगत जो है मिथ्या है, ये बात कहने के पश्चात जगत के बारे में ही बार बार कैसा जो है चिंतन कर सकते हैं, उसमें सत्यत्व बुद्धि कैसा लेके आ सकते हैं, ये जब प्रश्न पूछते हैं, वैसा ही यहाँ ये जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, उनके बारे में चिंता करेंगे तो उस पाप का जो है चिंता करना पड़ता है हम लोगों को। वो ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, ऐसा, उस पाप को जो है हम संकल्प के द्वारा दृढ़ कर रहे हैं, और पहले जो संकल्प बैठा है उससे कितना हम लोग तरस खा रहे हैं, उससे जो है जितना सता रहा है वो संकल्प, वो हमें मालूम है, दूसरा कोई बताने का जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं ये जो है उसको पतित का जो है दर्शन पाप हेतु है, इसलिए नहीं करना चाहिए। होमः 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 मतलब क्या है? हस्त व्यापार है, मतलब अग्निहोत्रादि होमः पुण्य हेतु ये होती। पाठ भेद है या ये मोहिक होमिक कैसे कर दी? नहीं, पाठ भेद ही है कहीं पर जो है, क्योंकि होमः मोहः शब्द का जो है व्यत्यस्त हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। हम लोग पढ़ते वक्त ऐसा जब लिखते हैं तो लिख लेते हैं हम लोग, मगर हम लोग जब पढ़ते हैं दिस से पढ़ते हैं, हम लोगों का जो है आंक धोखा खा लेता है। मैं गलत लिखा हूं मगर आप पढ़ते ठीक से, आप THSC पढ़ना चाहिए, मगर आप जो है THIS पढ़ लेते हैं। तो वैसा कभी कभी क्योंकि मोह 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 दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ जाता है, तब वो उसका हो जाता है। तो क्यों यहाँ पर दूसरा एक कारण जो है, आगे कर्म का जो है शब्द बताए है, उसके संबंध में मोह ही जो बताए है, होम ही उसका होम अर्थ ले लिया तो ठीक है। आगे जाके कर्म अनुगानी ऐसा जो बताया है, कर्म का अनुगम, कर्म मतलब क्या है? होम आदि ही तो कर्म है, तो उससे संबंध आ जाएगा। होम है जो संबंध है उससे आ जाएगा। इसलिए जो है हम लोग सामान्य क्या करते हैं, सामान्य क्या देखते हैं? स्पर्शन, दर्शन और जो है संकल्पना इत्यादि से होने वाला क्या है? मोह। ये अर्थ समीचीन द्योतित हो रहा है, भाष्य में जो बताया वो समीचीन द्योतित हो रहा है। क्यों? हम लोग के इसके कारण सब मोह ही पड़ता है, मोह पड़ने के कारण ही जो है विवृद्धि प्राप्त होता है। मोह होने के कारण तो विवृद्धि है, अध्यास होने के कारण जो शरीर वर्धित होता है। तो इसलिए जो है मोह ठीक लग रहा है, मगर बहुत बहुत बहुमत हो गया है यहाँ पर, होमः होमः होमः। तो इसलिए होमः उसको भी ले लेंगे। क्या है? हस्त व्यापार है अग्निहोत्रादि होमः पुण्य हेतुर्भवति। अग्निहोत्रादि होम जो है पुण्य हेतु है, हस्त व्यापार है। तो यहाँ जो है कीच के बांधना जैसा ही बात है। क्यों? होम क्या है? होम का लक्षण क्या बताए? हस्त व्यापार है, ठीक है। और स्पर्शन क्या है? तो इंद्रिय व्यापार है। वो एक इंद्रिय का जो है एक अंश को लेके ही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कीच के बांधने का ही जैसा है, फिर भी जैसा यहाँ पर है उसी को देख लेते हैं। हस्त व्यापार है अभिचारादि होम है पाप हेतु तेन होमेन। तो एक जो है अग्निष्टोमादि होम, उससे पुण्य मिलेगा। और जो अभिचार दोष जो अभिचार जो याग है वो मारना मारन इत्यादि कर्म है, वो उससे क्या है? पाप मिलेगा। तो इसलिए प्रयोजनवत, महात्मा जी नहीं है, प्रयोजनवत अर्थो धर्म, इसलिए प्रयोजनवत प्रयोग किए है, अर्थ है प्रयोग किए है लक्षण में, धर्म का लक्षण में। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? पुण्य हेतु पाप हेतु, ठीक है। इतर इतर इंद्रिय व्यापाराणामपि उपलक्षणम एतत्।
तो यहां पर तब क्यों ऐसा जो है दो इंद्रिय का लिए, एक जो है ज्ञान इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय, ऐसा जो है अर्थ ले लेंगे। हाँ, एक ज्ञान इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय, ऐसा अर्थ लेंगे, तब जो है दृष्टि भी आ गया है। तो कैसा करोगे? तो यहां इसलिए जो है मोह समीचीन लग रहा है। आप स्पर्शन से जो है एक कर्मेंद्रिय का ले लीजिए, दर्शन से जो है ज्ञान इंद्रिय को सब ले लीजिए, हो गया समझ में। इस तरह इंद्रियाणाम ये सब जो है पृथक करके बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि होमः बोलने से हस्त व्यापार आ गया है, तो इसलिए अभिचार आदि दोषेण, ठीक है। इतरेन्द्रिय व्यापाराणाम अपनी उपलक्षण में तदे, बाकी इंद्रियों का भी जो है व्यापार का उपलक्षण इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एतैहि संकल्पन स्पर्शन दृष्टि होमैहि ग्रास अम्बुवृष्ट्या च, ग्रास अम्बुवृष्ट्या च उसको जोड़ रहे हैं। ग्रास अम्बुवृष्ट्या मतलब ग्रास वृष्ट्या अम्बुवृष्ट्या च, मतलब ग्रास दृष्ट्या ग्रासो अन्नम वृष्टिरिति, ग्रास वृष्ट्या ग्रास अन्नम वृष्टिरिति, अम्बुवृष्टि उदक दानम उत्कृष्ट देश काल पात्रेषु अन्न अम्बुनोः अत्यादरेण दानम अतिदानम पुण्य हेतुर्भवति विपरीतेषु अतिदानम पाप हेतु। तो यहाँ ग्रास अन्न वृष्टिया, उसका जो है अर्थ कैसा ले लिए? ग्रास अन्न, ग्रास उदक अम्बु वृष्टिया, ग्रास को जो है हम लोग खाना विषय और पीना विषय, उससे जो है शरीर विवृद्धि होता है, ऐसा जो है सामान्य अर्थ। यहां पर क्या कह रहे हैं? ग्रास वृष्टिया अम्बु वृष्टिया च, वृष्टि वर्षणी मतलब दान में, दानार्थ में ले लिए हैं। तो यहां पर सब जो है पुण्य पाप हेतु ही बता रहे हैं। तो दान से, आप अन्न दान से और जल दान से क्या होगा? अन्न दान से और जल दान से क्या होगा? ऐसा सीधा नहीं कह सकते हैं। अच्छे पात्र को अन्न दान से और जल दान से जो है अच्छा फल, और दुष्ट पात्र को अन्न दान से और जल दान से जो है दुष्ट फल इत्यादि जो है वहां यही बताए हैं। वहां पर अन्न वृष्टिया और अम्बुवृष्टिया क्या है? पुण्य हेतु भवति दानम अधिदानम पुण्य हेतु भवति विपरीतेषु अतिदानम पाप हेतु। तो ये जो है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्यों? अन्न जो है कुछ नहीं है, ये जो है बहुत, अरे अन्न सबको जो है अन्न देना है, क्योंकि वहाँ पर आप अमरनाथ यात्रा जो है करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, रोगी को दवा। अच्छा, ये ऐसा है, पता नहीं है। वहाँ पर ये दो अंश मात्र लिखा जाता है, तो सबको जो है खाने पीने का व्यवस्था वहाँ होता है। खाने पीने का व्यवस्था मतलब, अच्छा यहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है, पहले उसको देख लेना है। यहाँ जो जो अच्छा है उसको पहले ले ले, और यहाँ जो जो अच्छा है उसको ले ले, आराम से बैठ के खा रहे। तो ऐसा सब करते। अभी ठीक है, ये जो अन्न पान सबको देना ठीक है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ठीक है। अभी ये जो भूखा है वो जो है अन्न मांग रहा है, अभी जो है भूखे को अन्न, ठीक है, अन्न दे दो। वो दुर्बल से जो आपको अन्न प्रार्थना कर रहे, थोड़ा बहुत कुछ दे दो, कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो भाई। तो जब अन्न अंदर चला गया और थोड़ा पानी भी चला गया, तो उसमें जो है शक्ति आ जाता है और तोड़ मरोड़ करने लगता है। तो ये बात तोड़ मरोड़ करने लगता है, जो है दूसरे को तंग करने लगता है। तो ये बात जो है हम लोग पैसा देते वक्त भी उसके बारे में बताए थे। किसी जो है भिखारी पैसा मांग रहा है तो अच्छा पैसा देना, हम क्या उसका जो है अच्छा भला क्यों सोचना है? हमें जो है पैसा देने से मतलब है 10 रुपए देने से क्या हमें कम हो जाता है? तर्क ये सब बेकार की देते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, 10 लोगों से वो जो है 10-10 रुपए लेके जाके शराब के दुकान में कटिंग मार के आ जाएगा बस। फिर पूरा दुनिया को जो तंग करेगा। तो इसलिए यहां पर क्या बताया है? अत्यादरेण, किसको? अम्बुवृष्टि उदकदानम उत्कृष्ट देश काल पात्रेषु, सब में
वो सब तीनों जो है वहां पर होना चाहिए। देश काल पात्रेषु अंडम्बनो अत्यादरेण, वो भी देना कैसा है, अत्यादरेण, आदर के साथ ले लो, ऐसा नहीं है। वो भी करते हैं, मतलब जब कहीं कभी कभी कुछ कुछ जगह पे जब जाते हैं तो थाली में जो है, यदि पति जो है हमें बुलाया है और पत्नी को जो है साधु महात्मा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी पति बुलाया है और पति के साथ जो है रहना है और जो है अपने जो अरुचि भी दिखाना है रोटी आके गिरेगा थाली में, ये बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अत्यादरेण, मतलब आप जो है खाना पीना दे रहे हैं फिर भी अत्यादर नहीं है तो वहां पर फिर पाप हेतु ही हो जाता है। तो इसलिए क्या है, पुण्य हेतु भवति विपरीतेषु अतिदानं पाप हेतु, ये जो है बताए है। अथवा अथवा यो नहीं है, वो एक शब्द है, हाँ वही वो एक शब्द है। तो योग्य अयोग्येषु, योग्य नहीं है, योग्य अयोग्येषु ग्रास प्रदानम पुण्य पाप हेतु भवति। योग्य अयोग्य में जो है ग्रास प्रधान पुण्य पाप हेतु क्रमशः हो जाता है। अंबुदानम च तथा वृष्टि, अंबुदान भी जो है वैसा ही है, वैसा वृष्टि भी है। वो वृक्षु छेदने, वो वृक्षु धातु है, वो वृक्षु छेदने, अर्थ क्या है, छेदन अर्थ में, तो इति स्मृते है, वैसा होना चाहिए। अनर्थवताम अनर्थ उच्छेदनम पुण्य हेतु भवति, अर्थवताम अर्थ उच्छेदनम पाप हेतु। तथा वृष्टि, वृष्टि का तात्पर्य हम लोग जो है अभी तक दानार्थ में दिए हैं, वर्षणार्थ में मतलब बारिश के अर्थ में, बारिश मतलब दान, बारिश जैसा कोई जो है प्रति उपहार, हाँ अनपेक्ष जो है प्रति अनपेक्ष कुछ जो है वो बारिश जैसा कर रहे हैं, वैसा जो है दान करना है, ये बात है। अभी ये वृष्टि का अर्थ क्या है, तथा वृष्टि, वृष्टि का अर्थ भिन्न कर रहे हैं। वृष्टि का जो है वो वृक्ष छेदने, इस छेदनार्थ धातु से जो है वो वृष्टि शब्द ले रहे हैं। तब क्या हो जाता है, अनर्थवताम अनर्थ उच्छेदनम पुण्य हेतु भवति। अनर्थवान में जो है अनर्थ का जो है नाश करना पुण्य के कारण हो जाता है, और अर्थवताम अर्थ उच्छेदनम पाप हेतु, जो अर्थ वाले हैं मतलब जो अच्छे हैं उनमें जो अच्छे विषय को जो है नाश करना वो पाप हेतु हो जाता है। तो ग्रासेन, गलत लोगों में जो है गलती जो है उसको नाश करना पुण्य हेतु तो है, तो अच्छे संस्कार कुछ है उसको अच्छे संस्कार को नाश करना तो पाप हेतु हो जाता है। तो ये है पाप हेतु। ग्रासेन अंबुना वृष्ट्या च ग्रासांब वृष्ट्या च आत्म विवृद्धि जन्म, आत्मनः एतेषां कर्तु विवृद्धिर्जन्म, विवृद्धिश्च जन्म च, विवृद्धि जन्म, हिरण्यगर्भादि स्तंभपर्यन्तासु योनिषु जन्म च, विवृद्ध्यादि इतर भाव विकारश्च भवति। तो क्या कह रहे, ग्रासेन अंबुना वृष्ट्या च ग्रासांब वृष्ट्या, एक शब्द बन गया है। तया च आत्मविवृद्धि, उससे क्या होगा, आत्मविवृद्धि जन्म। आत्मविवृद्धि जन्म मतलब आत्मनः एतेषां कर्तुः विवृद्धि, आत्मा को जो है ये जो अच्छे अच्छे विषय करते हैं उससे विवृद्धि, बुरे बुरे करते हैं उससे भी विवृद्धि, मगर वो विवृद्धि क्या है, विकृष्ट रूप है, विकृत रूप है, तो विकृति रूप है, इसलिए विवृद्धि जन्म। विवृद्धि जन्म मतलब क्या है, विवृद्धिश्च जन्म च विवृद्धि जन्म। एक एक शब्द का जो है अर्थ वहां बता के जोड़ रहे हैं। तो पहले क्या है, ग्रासेन अंबु ग्रासेन अंबुना दृष्टिया च ग्रासांब वृष्ट्या, एक पद है, उसको जोड़ रहे हैं आत्मविवृद्धि जन्म। आत्मविवृद्धि जन्म मतलब आत्मन एतेषां कर्तृविवृद्धि जन्म इति आत्मविवृद्धि जन्म। आगे जो है विवृद्धिश्च जन्म, विवृद्धि जन्म का तात्पर्य क्या है, विवृद्धिश्च जन्म च विवृद्धि जन्म, ठीक है, विवृद्धि और जन्म दोनों को विवृद्धि जन्म शब्द से बताया गया है। तो विवृद्धि जन्म, जन्म विवृद्धि तो बढ़ना चढ़ना इत्यादि जो बता दिया है, जन्म क्या है, हिरण्यगर्भादि स्तंभ पर्यंतासु योनिषु जन्म च, हिरण्यगर्भ से लेके एक छोटा सा कीड़ा तक जो जन्म, उसी को यहां जन्म शब्द से बताया है। विवृद्ध्यादि इतर भाव विकारश्च भवति, विवृद्धि जन्म विशेष रूप से वर्धन,
उतना ही नहीं है, उससे इतर भी हो सकता है। विवृद्ध्याद इतर, पापी को जो है इतर होगा ही है, तो इसलिए इतर भाव विकारश्च, तो विवृद्ध्यादि इतर भाव विकारश्च, ये जो है पापी अर्थ में भी ले सकते हैं, या विवृद्धि वो जो पुण्य पाप दोनों अर्थ में, और भाव विकार वो जो षड भाव विकार है उसको भी यहाँ जोड़ सकते हैं, षड भाव विकारश्च भवति ये अर्थ में। ठीक है, विवृद्धि इति उपलक्षणम, विवृद्धि वहां पर उपलक्षण मात्र है, वो जो है बढ़ रहा है बता रहे हो, पाप से थोड़ी बढ़ेगा, नहीं, वो भी जो है पुण्य पाप दोनों का जो उपलक्षण अर्थ में बताए है, तो बढ़ेगा घटेगा दोनों जो है अर्थ में बताया है। इमं एव अर्थः स्पष्टतया व्यावर्णयति कर्मानुगानीति, तो इसको जो है, इसी को जो है स्पष्ट से कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं श्रुति स्वयं, कर्मानुगानी। कर्मानुगानी मतलब तद कर्म अनुसारिणी, पुण्य अनुसारिणी, हिरण्यगर्भादि देव शरीराख्यानि रूपाणि, पाप अनुसारिणी तिर्यक रूपाणि, समग्र प्रधानतया समप्रधानतया वर्तमान पुण्य पाप अनुसारिणी मनुष्य शरीराणि अनुक्रमेण अनुकर्म पाकम अनुसृत्य क्रमेण देही लिंग, वहां तक ले लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तत्कर्म अनुसारिणी, तत्कर्म अनुसारिणी मतलब पुण्य अनुसारिणी हिरण्यगर्भादि देव शरीराख्यानि रूपाणि। पुण्य अनुसार क्या है, हिरण्यगर्भादि देवता शरीर प्राप्त होगा। पाप अनुसारिणी तिर्यक रूपाणि, पाप अनुसार जो है तिर्यक आदि जो है शरीर प्राप्त होगा। समप्रधानतया पुण्य और पाप मिश्रण से क्या होगा, वर्तमान पुण्य पाप अनुसारिणी मनुष्य शरीरानी, समप्रधान से रहने वाला जो पुण्य पाप है, ये थोड़ा बड़ा वो थोड़ा कम, ऐसा जो है मिश्र से जब होता है तब मनुष्य शरीरानी, मनुष्य आदि शरीर प्राप्त होता है। तो अनुक्रमेण अनुकर्म पाकम अनुसृत्य, मतलब अनुक्रमेण अपना अपना कर्म के पक्व के अनुसार जो है क्रमेण देही, उस क्रम से ये देही, देही क्या है, लिंग शरीर उपाधि का आत्मा, देही क्या है, जीव है, ऐसा सीधा ले ली है, यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं देही कौन है, लिंग शरीर का जो उपाधि वाला है वह आत्मा। स्थानेषु, स्थानेषु मतलब अध्यात्मादि भेद भिन्न स्थानेषु, स्थानेषु का क्या अर्थ लिए है, स्वर्ग आदि स्थानेषु, स्थानेषु का क्या अर्थ दिया था मैंने, जागृत आदि स्थानेषु, स्थानेषु का अभी क्या अर्थ हो रहा है, अध्यात्मादि स्थानेषु। तो स्थानेषु भिन्न स्थानेषु ब्रह्मादि पिपीलिकांतेषु रूपाणि उक्त लक्षणानि रूपाणि अभिसंप्रपद्यते, तो वो जो है आध्यात्मादि स्थान से स्थान में या ब्रह्मादि पिपीलिकादि पर्यंत स्थान में जो है भिन्न भिन्न अपना कर्म अनुसार जो है शरीर को प्राप्त करता है, वो रूपाणि अभिसंपद्यते। अभ्याभितः, हाँ अभि का जो है अभितः उभयतः, अभितः समष्टि व्यष्टि रूपः समस्त कार्यकरणानि अहम मम अभिमानी भ्रांत्या संप्रपद्यते संप्राप्नोति। समष्टि व्यष्टि रूपः अभितः उभयतः मतलब समष्टि व्यष्टि रूप समस्त कार्यकरणानि अहम मम इति अभिमानिनी, तो ये जो समष्टि व्यष्टि रूप में क्या है, कैसा है, ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, या ये सब मैं हूं, इसमें अभिमान जिनको है उस रूप में जो है समष्टि व्यष्टि का जो है भेद देखते हैं हम लोग, तो उसमें अहम मम ये अभिमान तो आ ही जाता है। तो उस अभिमान जो है वो कैसा है, भ्रांतिया, तो ये भ्रांति को छोड़ दिए तो क्या होता है, समष्टि व्यष्टि रूप समस्त कार्य कराने अहम मम अभिमानी संप्रपद्यते, हो गया है, वो प्राप्त करता है। मत क्यों प्राप्त करता है, अविद्या भ्रांतिया, उसको जो है जोड़ के स्पष्ट कर रहे हैं, भ्रांतिया संप्रपद्यते संप्राप्नोति, ये बात। हाँ ठीक है, टाइम भी हो गया है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।